मिश्रा ने पिछले कई दिनों में पिशाच की मदद से लाखों रुपए कमा लिए थे, जिसकी कीमत के बदले पिशाच मिश्रा के पिता की आत्मा लेने आ गया। मिश्रा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन पिशाच ने उसके पिता की आत्मा खाकर अपनी भूख मिटाई, जिससे उसके पिता की मौत हो गई। अगले दिन टूट चुका मिश्रा सीधे तांत्रिक के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, वो मेरे बाबूजी को ले गया, अब वो मेरी माँ, पत्नी और बच्चे को भी ले जाएगा। तांत्रिक ने मिश्रा की मदद के लिए पूजा शुरू की ताकि पिशाच को हराया जा सके, लेकिन अब पिशाच पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो भाग निकला। जिसके बाद तांत्रिक ने रमेश को फोन किया, जिसकी 100 एकड़ जमीन एक गुंडे ने हड़प ली थी और उसी पर 80 लोगों की हत्या का केस भी चल रहा था। इसलिए रमेश गुंडे को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मिश्रा पैसों से भरा बैग उठाता है तो अचानक से पिशाच उसके सामने आकर कहता है, आज के बाद हमारा समझौता खत्म और अब मैं सभी को मारकर उनकी आत्माओं से अपनी भूख मिटाऊंगा। और फिर पिशाच सीधे उस गुंडे के रास्ते में आ जाता है। गुंडे ने उस पर गोलियां चलाई पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता और फिर पिशाच ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसकी आत्मा निकालकर खा ली। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ, क्योंकि गुंडे ने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि उसकी आत्मा पिशाच से भी बुरी हो चुकी थी। इसलिए पिशाच जलने लगा और देखते ही देखते राख में बदल गया और इस तरह मिश्रा का पिशाच से पीछा छूट गया।